सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और हमारी आर.एस. अग्रवाल की जो सीरीज चल रही है उसे आगे बढ़ाते हैं। और आज जो है मेंस्ट्रुएशन भाग है, और ये मेंस्ट्रुएशन का जो टॉपिक है वो सभी बच्चों के लिए लाभदायक होगा। किसी का दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो या यूपी पुलिस का एग्जाम हो, यूपीएसआई का एग्जाम हो, जेल वार्डर का एग्जाम हो, सभी के लिए लाभदायक होगा। तो देखते हैं अपने मेंस्ट्रुएशन पाते हैं। और मैं भाई पहले भी पता है, जो बच्चे हमारे से ऑफलाइन पढ़ चुके हैं उन्हें भी पता है, और जो ऑनलाइन बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं तो शायद उन्हें इतनी बात नहीं पता होगी। जो हम सारी की सारी बात लेके चल रहे हैं, तो जो आपका मैथ पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपका मैथ पढ़ाया जा रहा है भैया, तो उसमें एग्जाम्पल से लेके और क्वेश्चन तक है, समझ रहे हो ना। कोई यूट्यूबर वाला टीचर, कोई पहला हो, पुराना हो, बाद का हो, कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। तो भैया एग्जाम्पल से शुरुआत करूंगा, और 16 एग्जाम्पल है, धीरे धीरे सारे एग्जाम्पल को लेंगे। पहला जो एग्जाम्पल है और बुक है आपकी आर.एस. अग्रवाल, और इसकी पहली वीडियो। कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं, कुछ भाई के मैसेज आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि भैया दिल्ली पुलिस के लिए जो 40 वीडियो बोल रहे हैं वो रुकी नहीं है। परसेंटेज की लिख लो और सुन लो ध्यान से, जो देखेगा परसेंटेज की एक वीडियो शूट हो रही है, और परसेंटेज की एक वीडियो शूट होगी तो बड़ा टाइम लगेगा, उसे सोच समझ के। तो वो वीडियो आपको थोड़ा मिल जाएगी एक आध दिन बाद, ठीक है। तो पहले आप मेंस्ट्रुएशन देखिए। जिन बच्चों को एक क्वेश्चन आएगा दिल्ली पुलिस में, और ये बुक चल रही है, सीरीज चल रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं, या आप देख रहे होंगे या आपने कोर्स खरीद रखा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर आ रहे हैं कम दाम में और आपको कोर्स खरीदवा रहे हैं, और आर.एस. अग्रवाल का भी 50% भाग भी नहीं पढ़ा रहे। ये बात सुन लो कान खोल के, आर.एस. अग्रवाल का 50% भी नहीं। और इस चैनल पर पूरा आर.एस. अग्रवाल है, और आपका सब कुछ मतलब जीएस की जो सब कुछ संविधान लेके सब पढ़ाया जा रहा है, हिंदी पढ़ाई जा रही है, और आपको रीजनिंग के लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर शुरू कर दिए। दिल्ली पुलिस की 40 वीडियो में दूंगा, मतलब बहुत कुछ है आपके लिए। और आप तुलना कर लेना, जब दिल्ली जिन्होंने कोर्स खरीद रखा वो बच्चा, और जो बिना कोर्स के खरीदे हमारे साथ फ्री पढ़ाएगा, तो तुलना कर लियो कौन टीचर कैसा पढ़ा रहा है, ठीक है। अभी बकवाद नहीं करता मैं अपने बारे में, कुछ बताता नहीं। हाँ, पर जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको जरूर मिलवाऊंगा उन बच्चों से जिनके साथ मैं मेहनत कर रहा हूं, पक्का, ठीक है भाई। आते हैं, आज का टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में आयत है, और ये जो बोर्ड है आपको, ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, ये किसके आकार का हो भाई? ये आयत के आकार का होगा। आयत का मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो? बराबर हो। लंबाई आमने सामने की दो भुजाओं की अब जो दूरी है, ये समांतर चतुर्भुज बन गया था। आयत लंबाई और चौड़ाई क्या हो? बराबर हो। ये क्या होगा? आयत। अब इसमें कई बार हमारे से पूछ रहा है खेत भी आकार, जो खेत का आकार होगा वो आयत के आकार का होगा, बरामदा होगा वो आयत के आकार का होगा। और भाई इसमें आपका जो दिया होगा कि दरी बिछा दी कमरे में, कमरा जो होगा वो किसके आकार का होगा? आयत के आकार का। क्लियर है भाई? तो इसकी लंबाई और चौड़ाई है, ये क्या है इसकी? ये लंबाई है और ये है चौड़ाई, ठीक है। ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसमें फसल ज्ञात करनी। पहले मैं बेसिक बात बताऊंगा, फिर क्वेश्चनों पे लेके चलूंगा। पहले इसके सारे फॉर्मूले बताऊंगा। इसमें फसल बोई जा या काटी जाए, इस सारे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पूछता है दरी बिछाई जाए, टाइल लगाई जाए, कुछ भी काम किया जाए, समझ रहे हो ना मैं कहाँ बोल रहा हूँ? समझे? या बोल दिया मैंने? तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है भाई। ये फॉर्मूले भी याद कर लेना आपने, तो इन्हीं से काम चल जाएगा आपका, गारंटी से, गारंटी से। और मैं तो सब कुछ पढ़ा रहा हूं, ठीक है भाई। आयत का क्षेत्रफल L गुणा B, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आयत का परिमाप, कई बार वो ये बोल रहे हैं कि एक धावा के आयताकार पार्क है। आयताकार क्या है? पार्क है। उसके चारों ओर साइकिल से चक्कर लगाता है। 3 मिनट में क्वेश्चन आएंगे सब भैया। यहां से खड़ा है और इसके चारों साइड में चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगा रहा है मतलब दूरी तय कर रहा है, इसके चारों साइड में घूम रहा है। कई बार पार्क में हम भी घूमते हैं, आप भी घूमते होंगे। तो पार्क है या खेत के चारों साइड में घूम लो, या कमरे के चारों साइड में क्या लगा दिया आपने? घूमना शुरू कर दिया। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, ये इसका नाम जो होगा, ये आयत का परिमाप बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? आयत का परिमाप। 2L + B, मतलब 2 कहां से आया? एक ये लंबाई और एक ही लंबाई, तो L + L।
और चौड़ाई तो 2l प्लस बी। अब कभी कभी ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चे इस बात को समझ जाएंगे कि यदि किसी का खेत खाली पड़ा है या छोटी फसल है तो उसमें एक खूंट से और इधर से एक खूंट से दूसरी खूंट पे जाने के लिए रास्ता तय कर लेते हैं। तो जो बच्चे नहीं है ग्रामीण क्षेत्र से तो बेटा ये विकर्ण बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है? विकर्ण बोला जाता है। मतलब हमें कहीं शॉर्टकट लगाना हो तो शॉर्टकट लगा दे ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चे तो समझ जाते हैं कि एक खेत से दूसरे खेत पे जाने के लिए क्या कर दे, शॉर्टकट मार दे, मतलब उसके खेत की फसल के बीच में कोई अपना बटिया डाल दे, गांव की भाषा में बोल ले तो। ठीक है भाई, सारे बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो ये बात मेरी समझ गए होंगे। तो इसे क्या बोलेंगे भैया? मैथ की परिभाषा में विकर्ण। और किसका? आयत का विकर्ण। ठीक है भाई, क्या? आयत का विकर्ण। और इसका फॉर्मूला क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आयत से संबंधित यही कहीं भी क्वेश्चन आएंगे जो मैं पढ़ाऊंगा, पहले ये बता दूं, उससे बाहर कहीं भी नहीं आएगा। आपका आरएस अग्रवाल बुक चल रहा है, छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े और एग्जाम्पल सहित कोई नहीं पढ़ा रहा, इस बात को ध्यान से देख लियो। और छाट के एक आधा क्वेश्चन उधर से उठा लिया और एक आधा उधर से उठा लिया, मतलब 50% भी नहीं पढ़ा रहे, चाहे वो कोर्स का आप कितने ही मंदे दाम में खरीद रखा हो आपने। मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं, आपने मेरी वीडियो देख ली और वहां जो भी वीडियो है उनमें बहुत बड़ा अंतर है। बस आरएस अग्रवाल और 40 वीडियो जो दिल्ली पुलिस वाले बच्चे, वो 40 वीडियो में मैं पूरे पिछले 9 साल हो गए मुझे इस क्षेत्र में, मतलब ऑफलाइन पढ़ाते इंटर करने के बाद भी मैं इस क्षेत्र में आ गया था। तो आपको लग रहा होगा अभी बालक सा, पर समझ रहे हो बालक ही हूं, इस बात का आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है भाई, अभी सीख मतलब थोड़ी शुरुआती है हमारे क्षेत्र में, अभी हम सीखतड़ी है। ऑफलाइन तो पढ़ाते थे, बहुत अच्छा स्कोर होता था बच्चों का सिलेक्शन भी, और यहाँ भी अब हम धीरे धीरे से अपने को प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्लियर है भाई? तो अब यहाँ आ जाओ, आयत का क्षेत्रफल बता दिया, परिमाप बता दिया और आयत का विकर्ण बता दिया। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। मुझे ऐसा मन कर रहा है कि जो आयत में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे यहाँ बोल दो, पर मतलब समझ रहे ना, समय ऐसा कीमती है कि मैं यहाँ सारी चीज नहीं बोल सकता। कुछ क्वेश्चनों से बता दूंगा जो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तब बच्चे देखते बहुत सारी दिक्कत परेशानी है। वहां तो जो बच्चा एक बार आ गया वो हम 1.5 घंटा पढ़ाया, 1.5 को 2 करें, तो वहां तो हमारे हाथ की बात थी बेटा। यहाँ थोड़ा सा सब कुछ समझ के और सोच समझ के बात करनी होती है। तो आप समझ गए होंगे जो मैं बोल रहा हूं। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे चलता हूं। आयत के 3 फॉर्मूले पढ़े। क्या पढ़े? आयत का क्षेत्रफल L गुणा बी, आयत का परिमाप 2l प्लस बी, आयत का विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भैया, ये याद हो गए, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुए तो दोबारा से वीडियो को रोकिए और पहले ही नहीं याद करिए, तभी आप मेंसुरेशन कर पाएंगे। यदि आपके कंसेप्ट और फॉर्मूले याद है तो मेंसुरेशन सीख पाओगे किसी भी एग्जाम के लिए। और यदि आप ये याद नहीं कर पाए किसी भी कारण से, कोई टीचर नहीं पढ़ा पाया, कई बार मैं बताता हूं, मैं अपनी बताऊं आपको, जब ऑफलाइन क्लास होती थी तो मेंसुरेशन में बच्चे और आपके मेंसुरेशन में बैच 100-150 बच्चों का बैच होता था, तो 30-40 क्या 20-20 10-10 बच्चे बच जाते थे। पिछले 9 साल का अनुभव बता रहा हूं मैं आपको आज यूट्यूब पे, पिछले 9 साल का। तो यहाँ कोई नहीं देखता, वही बच्चा देखता है जिसे कुछ करना होता है। बेटा 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि पिछले बार की मैं बताऊं 2017 में जो मेरे कई सारे स्टूडेंट थे तो फेलियर हो गए थे, उनके 77 नंबर पे मेरिट लगी थी और उनके 76 नंबर थे। तो आप समझ जाओगे 1 नंबर बहुत बड़ा योगदान होता है इसका। ठीक है, वो जनरल में थे तो इसलिए, ओबीसी वालों की 75 पे लगी थी। समझ रहे हो ना? तो बात साफ आ रही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो आपको बहुत लाभ देंगी। और एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन कोई भी नहीं पढ़ाना है, एग्जाम्पल बातें बहुत सारी बात कर ली। ठीक है भाई, एग्जाम्पल नंबर 1 और बता दो अगर कोई गलती से कुछ भूल जाए तो उसके लिए हाथ जोड़ के मैं माफी मांगता हूं, कुछ यदि कुछ ऐसा हो जाता है, क्योंकि मैं वीडियो में ज्यादा छांट काट नहीं करवाता, बिल्कुल जो भी नेचुरल है वही गिरवा देता हूं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाइए। वो कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 40 और 30 है। आयत की लंबाई L बराबर 40 मीटर है और B बराबर 30 मीटर है। ठीक है भाई, आयत की लंबाई। तो मेरी कोशिश रहेगी
कि मैं हर चीज आपको क्लियर करा दूं, मैं हर चीज आपकी क्लियर करा दूं। थोड़ा मेरी ड्राइंग जो थी वो बचपन से ही बहुत स्ट्रांग रही है, तो इसलिए थोड़े चित्र में मत जाइए, ठीक है भाई, क्योंकि मेरे बहुत स्ट्रांग रही है। समझ गए होंगे, दिखाई देगा होगा ये आयत का चित्र कैसा बढ़िया बनाया ना, बहुत टॉप बन गया। तो वो कह रहे हैं हमारे से आयत का क्षेत्रफल, किसका, आयत का। यदि आपने याद किया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आयत का क्षेत्रफल बोलो बेटा L गुणा बी, आयत का क्षेत्रफल L गुणा बी। आयत का क्षेत्रफल 40 गुणा 30, थोड़ा बड़ा लिखो है ना, 4 तिया 1200 वर्ग मीटर। क्लियर, बात समझ आ गई, इतनी बात क्लियर होगी तो बहुत अच्छी बात है। अब वो कह रहा है भूखंड, भूखंड मतलब भूमि का एक टुकड़ा, वो किसके आकार का, इसका विकर्ण भी पूछ रहा। भाई एग्जाम्पल चल रहे तो सब कुछ पूछ सकता है, नहीं तो पेपर में वो एक ही बात पूछेगा। क्या पूछेगा, पेपर में कोई एक ही बात पूछेगा। मेरे प्यारे दोस्तों क्या कह रहा है, वो आयत का विकर्ण पूछ रहा है हमारे से, तो हम आयत का विकर्ण बताएंगे। बताओ, बोलो जल्दी से, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसका मान रखेंगे। L कितना है, 40 का वर्ग है। कितना है, 40 का वर्ग प्लस 30 का वर्ग, 40 का वर्ग प्लस 30 का वर्ग, तो 40 का वर्ग 1600 हो गया। यहां कर दूं, ये हुआ 1600, ये हुआ 900, 16 9 हुए जोड़ के 2500, और 2500 का जो वर्गमूल हो गया वो 50। तो इसका जो विकर्ण है वो कितना आ गया, 50 मीटर। ठीक है, इसका जो विकर्ण आया वो कितना आया, 50 मीटर। क्लियर है भाई। अब अगला एग्जाम्पल नंबर 2, एक टाइप क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 2 धांसू है, धांसू बिल्कुल बहुत बेहतरीन, समझ आ गया होगा भैया, बेसिक से लेकर एडवांस तक, और सभी क्वेश्चनों को आपके साथ बिल्कुल मिलकर कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। बस आपको क्या करना है, यदि वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक कर दो। यदि एक आयत की लंबाई 15 दिया और विकर्ण 17, तो चित्र के माध्यम से कोशिश करूंगा समझाने की। ठीक है भाई, एक आयत की लंबाई जो दी हुई है वो दी हुई है 15 मीटर, ये 15 मीटर है, और ये जो विकर्ण है, अरे भाई बहुत बढ़िया, जो विकर्ण है वो कितना है हमारा, 17 मीटर। ठीक है भाई, ये 15 मीटर और 17 मीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपने पढ़ रखी होगी तो बहुत अच्छी बात है, बता दो, और नहीं पढ़ रखा तो मैं बता रहा हूं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये त्रिभुज की आकृति आ गई, और ये क्या है, बीसी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय भी बता रहा हूं भैया मैं यहां, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का होल वर्ग। ठीक है भैया, क्लियर है। 17 का वर्ग बराबर किसका, 15 का वर्ग प्लस BC का वर्ग। क्लियर है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, तो आपने मेरे से पहले लिख दी होगी तो कोई बात नहीं। 289 बराबर 225 प्लस BC का स्क्वायर, तो इसे घटाओगे तो 64 आओगे, घटाने पे BC का स्क्वायर, तो BC बराबर आ गया 8। कितना आ गया, BC बराबर 8 आ गया। बात समझ आ गई, इसे भी कर लो, क्योंकि हर बच्चे का क्लियर होना चाहिए। जो भी बच्चा हमारे चैनल पर आ रहा है वो कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसे 1% भी यदि दिक्कत हो रहा तो कमेंट्स करके बता दो कि भैया जी ये दिक्कत हो रही है या ये प्रॉब्लम हो रही है। वो पूछ रहे हैं हमारे से आयत का क्षेत्रफल। जब आयत का हमारे पे क्या आ गई, BC की लंबाई 8 आ गई, और इसका क्षेत्रफल क्या है, एरिया, L गुणा B, 15 गुणा 8, 15 अट्ठे कितना, 120 वर्ग मीटर, 15 अट्ठे 120 वर्ग मीटर। क्लियर है भाई, बात समझ आ रही है ना, बहुत अच्छी बात है। वीडियो में भी आनंद आ रहा होगा, बहुत सारी बात कर ली, एग्जाम्पल नंबर 2 तक पढ़ा दिए। ऐसे बढ़ते चलेंगे, मजे लेंगे, मैथ के बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, मस्ती में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो कमेंट्स करके आप हमें बताइए, बहुत इंतजार रहता है आपके कमेंट्स पढ़ने का, बड़ा उत्साह कर देते हो आप भाई। ठीक है, बिल्कुल बाग बाग कर देते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो हमें बताइए। मैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलता हूं, और 3 पे चलने से पहले मैं आपको कुछ बात बताऊंगा, बहुत अच्छी बात है। मतलब एक हमारा आयताकार कमरा है, उसमें हमें क्या करना है,
दरी बिछानी है, तो कमरे का क्षेत्रफल और किसका, दरी का क्षेत्रफल बराबर होगा। एक पार्क है, उसमें क्या कराना है, घास लगानी है, तो घास का क्षेत्रफल बराबर पार्क के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और पार्क किसके आकार का है बच्चों, किसके आकार का है, आयत। हम पढ़ क्या रहे हैं, आयत पढ़ रहे हैं। मतलब शादी समारोह है, एक मंडप है, मंडप में कालीन बिछती है और वो मंडप है किसके आकार का, किसके आकार का, आयत के आकार का। तो आयत मतलब पार्क का क्षेत्रफल या मंडप का क्षेत्रफल बराबर किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, कालीन के क्षेत्रफल। कालीन कहीं भी बिछा सकते हो, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा, दोनों के क्षेत्रफल हमें इक्वल रखने होंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे मैं पढ़ के सुनाता हूं और फिर करता हूं। एक कमरा 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। कमरा 20 बाई 15 का है, 60 सेंटीमीटर चौड़ी। दरी बिछाने पर 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कितना खर्च आएगा। 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने पर उसमें कितना 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, कितने रुपए खर्च हो जाएंगे। तो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, मैंने बहुत अच्छे तरीके से ढंग से कई सारी बात आपको बोल के समझाई है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 पे क्या करेंगे हम, आयत का क्षेत्रफल बराबर मतलब दरी का क्षेत्रफल या कमरे का क्षेत्रफल, ऐसे कर लो भाई, कमरे का क्षेत्रफल बराबर दरी लिख लो या कालीन लिख लो, एक ही बात है। कालीन का क्षेत्रफल कोई भी चीज है वो जिसके अंदर बिछाई जा रही है वो उसके ही क्षेत्रफल के बराबर ही होगी, उसके क्षेत्रफल के। कमरे का क्षेत्रफल किसके आकार का, आयत के आकार का, तो उसकी भुजा 20 गुणा 15 मीटर, 20 गुणा 15 मीटर। और चौड़ाई दरी की जो चौड़ाई, लंबाई ज्ञात करनी, चौड़ाई कितनी 60 सेंटीमीटर। तो इसे मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से भाग करेंगे। मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे भाई, 100 से भाग करेंगे। तो बेटा 20 से कितनी बार कट गया, 20 दिया 60 और 3 से कितनी बार कट गया, 5 बार। तो लंबाई कितनी आ गई, 500 मीटर। लंबाई कितनी आ गई, 500 मीटर। दरी की लंबाई है 500 मीटर और 1 मीटर पे जो खर्च हो रहा है भैया वो हो रहा है आपका 20 रुपए। तो टोटल खर्च कितना होगा, कुल खर्च जो होगा वो कितना होगा, 500 गुणा 20, 5 दूनी 10 और 3 जीरो इसके साथ, 2 ये और 1 ये 3 और 1 10 की। तो कितने रुपए खर्च होंगे, 10,000 रुपए खर्च होंगे उस कमरे में क्या करने के, कालीन बिछाने के। क्लियर है, समझ आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल नंबर 3 या टाइप नंबर 3। और आपका बुक कौन सी चल रही है मुझे बताओ जल्दी से। बुक है आपकी RS अग्रवाल, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही। और भाई मैं तो आपको एग्जाम्पल भी, क्वेश्चन भी, सब कुछ पढ़ा रहा हूं। ये भी आपने ढंग से वीडियो देख ली और पढ़ लिए और नोट्स बना लिए तो आपको ये फीस देने की कहीं भी आवश्यकता नहीं होगी। वास्तव में सच्चाई तो ये है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 है और बहुत अच्छा है। और टाइप नंबर 4 कहेंगे। इसमें 3-4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। बाजा टीचर तो इस धड़ियों से में ले लेगा, मतलब इसके बाहर को, अंदर को, पार्क में, मतलब बहुत सारी बातें वो आपसे करता रहेगा। ठीक है भाई। एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 है और चौड़ाई 60 है। ठीक है भाई, एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई और चौड़ाई है, ठीक, तो ये 90 मीटर है और ये 60 मीटर है। आकृति भी थोड़ा मत जाइए, मैंने पहले बताया है, क्योंकि मैं ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी स्कोर रहा है ड्राइंग में, तो बहुत अच्छी धांसू ड्राइंग है, तो इसलिए आपको दिखाई भी दे रही होगी कितनी धांसू है। पार्क की लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई है 60 मीटर। उसके अंदर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। भैया इसके अंदर 5 मीटर चौड़ा क्या है, रास्ता है। और इस रास्ते पे रोड़ी बिछाई गई है। ठीक है, इस रास्ते के अंदर 15 मीटर प्रति दर से रोड़ी बिछाई है। रोड़ी का खर्च बताओ। भैया जी बहुत धांसू ट्रिक बताऊंगा, बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, पलक झपकतों के साथ क्वेश्चन हो जाएगा। क्या करेंगे, बहुत लॉन्ग मेथड भी है, बुक में भी दे रखा है, एग्जाम्पल भी है, सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ क्यों पढ़ रहे हो आप, इसे तो फिर बुक में ही ना पढ़ लो। क्या है, 90 और इसकी गुणा करोगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 5। ये 5 मीटर का रास्ता है। कितना चौड़ा रास्ता है,
5 मीटर का, तो 5 घटा गए और उसे घटाओगे, दोनों का अंतर लोगे बराबर सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। और सड़क के क्षेत्रफल में 15 रुपए प्रति मीटर की दर से आप क्या करोगे, गुणा करोगे तो टोटल खर्च आ जाएगा। क्लियर है, वो क्षेत्रफल भी रोक सकता है और वो खर्च पे भी। ठीक है भाई, तो अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट यदि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, डायरेक्ट यदि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम एक ऐसे ट्रिक बताऊंगा, ना जोड़ करना, मतलब ना गुणा गुणा कुछ नहीं करनी, बस थोड़ा सा जोड़ करना है। क्या करना है, कुछ जोड़ना है। क्या करना है, कुछ जोड़ करना है। और वो जोड़ कैसा होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। मैं पहले बता दूं, ना कोई फॉर्मूला है, ना कोई किधर की भी बात ही नहीं है, कोई भी बात नहीं है। पहले से देखो और समझ लो क्या है। रास्ता ज्ञात करना है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो भैया यदि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, रास्ते का क्षेत्रफल, पता क्या करना है, 90 प्लस 60 जोड़ दो माइनस 5 गुणा 2, ये जो चौड़ाई है उसका दुगुना करके घटा दो। तो डायरेक्ट, और जो घटाओगे उसी से गुणा करनी है, मतलब इसी से गुणा करनी है, जो घटाओगे उसी से गुणा करनी है। तो ये हुआ 150 माइनस 10 और गुणा कितनी है भैया, 10 है। तो ये हुआ 140 और 10 की गुणा करोगे 1400 वर्ग मीटर। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल आ गया 1400 वर्ग मीटर। कैसी ट्रिक रही, कितना आसान है सब कुछ करना। 10 कहां से आया, यही है, यही 10 है, ये क्या है, यही 10 है भाई, ये क्लियर है, यही 10 ये है। अब हमें क्या करना है, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो यहां से ही है, उसने कह दिया भैया कितने रुपए, 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा। तो कुल खर्च ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, कुल खर्च ज्ञात करना है। तो बच्चों क्या करोगे, 1400 गुणा 15, 14 की 15 गुणा करोगे तो 210 आ गए, और जीरो चिपका दो जो इसके पीछे लग रही है, तो कितनी होगी 3 जीरो, 21,000 रुपए रोड़ी बिछाने का खर्च आ जाएगा उस पर। क्या आ जाएगा, 21,000 रुपए रोड़ी बिछाने का खर्च। क्लियर है, बहुत धांसू है। अब एक बात आपने नहीं मेरे से पूछी, पर मैं बताता हूं। ठीक है भाई, यदि रास्ता अंदर है तो घटा देंगे, और रास्ता बाहर होगा तो जोड़ देंगे। रास्ता बीचों बीच है, तो जितनी भुजा है, जितनी रास्ते की चौड़ाई है वो ही घटेगी, जुड़ेगी नहीं, वही घटेगी, और उसी में क्या हो जाएगी, उतनी संख्या से गुणा हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे मैं बता दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। पर इस टाइप का क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में भी आया था, 2013 की बात बता रहा हूं, 2013 की, और उस बच्चे का एग्जाम आया था जो आज एजुकेशन हवलदार है। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बढ़िया है। तो आज ये तो आपका आयत खत्म हुआ। 4 एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको आयत बताया, उसका बेसिक बताया। अब इसी वीडियो में अगली बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल चल रहे हैं। वैसे तो आयत ही होना चाहिए, फिर वर्ग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वर्ग है, एग्जाम्पल नंबर आपका 5 है, और वो वर्ग के बारे में बात कर रहा। तो पहले मैं वर्ग के बारे में आपको बेसिक सी बता दूं। इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी भैया, बराबर होगी। प्रत्येक भुजा क्या होगी, बराबर होगी। ये भी भुजा ए है तो ये भुजा ए है, ये भुजा ए है तो ये भुजा भी क्या है, ए है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, भुजा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है, ध्यान से समझना। और विकर्ण दिया हुआ है तो विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। क्षेत्रफल ही ज्ञात कर रहे हैं। यदि क्या दिया हो, ये वर्ग का विकर्ण दिया हो तो d है। ठीक है, तो d स्क्वायर बाई 2। अब आपको क्या ज्ञात करना है भैया, वर्ग का परिमाप। परिमाप होगा भैया 4a। परिमाप क्या होगा, 4a। इधर लिख लेता हूं, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण होगा √2a, √2 इंटू भुजा। ठीक है, इसे भी मैं सिद्ध करके बता सकता था पर नहीं बता रहा, क्योंकि ये फॉर्मूले आपने 4 फॉर्मूले यदि वर्ग में पढ़ लिए तो इनसे बाहर आपका कोई क्वेश्चन लगेगा ही नहीं। वर्ग है, वर्ग में 4 फॉर्मूले हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, भुजा का स्क्वायर होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, जब विकर्ण दिया तो विकर्ण स्क्वायर बाई 2। वर्ग का परिमाप क्या है, 4a,
वर्ग का विकर्ण क्या है, √2 इंटू भुजा। क्लियर है भाई? तो वर्ग में इतनी बात है और इसी के साथ हम वर्ग को जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत शांति से पढ़ा रहा हूं, आयत भी आपको समझ आ गया होगा और वर्ग भी। ये वीडियो बहुत लाभदायक होगी आपको, एग्जाम्पल सहित पढ़ा रहा हूं भाई, ठीक है? टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आर.एस. अग्रवाल शायद कोई ही पढ़ा रहा हो इस ढंग से, मुश्किल है, मुझे नहीं मिला, आपको भी नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि एग्जाम्पल और क्वेश्चन भी, ठीक है? नहीं तो क्वेश्चन छोड़ दे, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उन्हें छोड़ दे। एग्जाम्पल नंबर 5 है, वो कह रहा है एक वर्ग का विकर्ण 6 मीटर लंबा है। एक वर्ग है और उसका जो विकर्ण है वो 6 मीटर का है। ये कितना है? 6 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या? वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 6² 2 अभी बताया था, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, 6 का वर्ग 36/2 बराबर 18 वर्ग मीटर। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। एग्जाम्पल नंबर 6 भी मैं इसी के साथ कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, और दिक्कत है तो फिर भी कर रहा। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20% बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल क्या बढ़ेगा? मैं आपको पहले ही दिन से जो पढ़ाया था इस बुक को, वो मैंने पढ़ाई थी प्रतिशतता, और प्रतिशतता में ही जो मैं आप बताने वाला हूं ये फॉर्मूला भी बताया था। वर्ग की प्रत्येक भुजा को क्या कर दिया जाए, 20% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? तो x + y ± xy बटे 100। आयतन भी आएगा, वहां भी ये काम आएगा, आयतन आएगा और वहां भी ये काम आएगा भाई। तो क्या करना है, इसकी प्रत्येक भुजा में ये भी 20 बढ़ा दी और लंबाई भी 20 बढ़ा दी। तो ये 20 + 20 और 20 की गुणा करोगे तो 400 बटे 100, 2 0 से 2 0, 20 और 20 जोड़ो, 40 + 4 बराबर कितना हो गया? 44%। तो वर्ग के क्षेत्रफल में जो कितने % की वृद्धि हो जाएगी? 44 की। आप भुजा मान के भी कर सकते हो, लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, पर ये मुझे आसान लगता है तो मैंने आपको भी बता दिया, ठीक है भाई? तो वर्ग हमारा यही खत्म होता है। क्वेश्चनों में जब अंदर चलेंगे, बुक में क्वेश्चन देखेंगे तो वहां बहुत सारी बात मिलेगी, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैं सारे वहां समझाऊंगा। आयत हो गया और हमारा क्या हो गया? वर्ग कंप्लीट हो गया। इसी वीडियो के माध्यम से मैं भी क्या करूंगा, त्रिभुज भी इसी वीडियो में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो क्लियर कर लेते हैं, ठीक है भाई? टेंशन मत ले लो, टेंशन मत लो, ठीक है? अरे भाई क्या हुआ? एग्जाम्पल नंबर 7, मतलब एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी भुजा की लंबाई 20, 21 और 29 है। 20, 21 और आपका 29 मीटर है। क्लियर है? 20, 21 और 29 मीटर है। उसे 25 रुपए प्रति मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा? तो हमें त्रिभुज बहुत बड़े हैं, बात समझ रहे हो? त्रिभुज क्या है? बहुत बड़े हैं, और त्रिभुज में मतलब कई सारे त्रिभुज है। यदि त्रिभुज को पढ़ाऊं तो बेटा एक वीडियो में क्या कई वीडियो बनानी पड़ेगी त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज की बुक भी है, एडवांस मैथ में जाओगे तो वहां त्रिभुज पे बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैं यहाँ सारी बात नहीं बता रहा है, यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बारे में बात करूंगा, पर मेरा मन करता है कि बहुत सारी बात करूं, पर समय इजाजत नहीं देता, तो इसलिए मैं कुछ कम बात करता हूं। जब दोबारा पढ़ूंगा तब कर लूंगा और अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन आएंगे उनमें, पर यहां भी कुछ मैं कसर नहीं छोड़ने वाला। खेत की लंबाई 20, 21 और 29 दी हुई है, तो हमें कैसे पता चलेगा समकोण त्रिभुज है? भुजा देखते के साथ हमें पता करना है कि त्रिभुज कैसा है, और यदि समकोण त्रिभुज है तो आसान है, नहीं है तो विषम त्रिभुज होगा, और वहां से इन क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, पर थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। मैं बता रहा हूं पता कैसे करना। 20 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग बराबर 29 के दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आता है तो समकोण त्रिभुज है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। 400 + 441 ये हुआ, ये जो 29 का जो वर्ग है वो 841 ही होता है, तो ये भी 841 हुआ और वो भी 841 हुआ। तो क्या मैं आपको ये समझा पाया कि यदि समकोण त्रिभुज का पता करना है तो दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करो और बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आता है तो समकोण त्रिभुज है। क्लियर भाई?
तो अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा हमारा क्या, पहले मैं आपको बता दूं, समकोण त्रिभुज की आकृति तो भैया ऐसी होती है, ठीक है। ये रहा, ये 90 डिग्री का कोण है, माना ये 21 है, ये 20 है और ये आपकी 29 मीटर है, मीटर में ही है भाई, ठीक है, समझ जाओ आप। तो कह रहा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 b गुणा h, आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 गुणा 20 गुणा 21, 2 से कितनी बार, 10 बार, बराबर आ गया 210 वर्ग मीटर। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया होगा आपको। पर बेटा यहाँ बात नहीं चली, एग्जाम्पल सादे चल रहा है, उसका पूरा बेसिक्स है और अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, और समझ में भी आ गया होगा। वो अगर खेत पर भैया खर्च और बता दो, फसल काटने का खर्च क्या होगा, इसमें फसल बो रखी थी तो इसमें फसल काटने का खर्च क्या होगा, तो कुल खर्च ज्ञात करना है, हमें कुल खर्च ज्ञात करना है, कितना है 210 सॉरी, और कितने रुपए खर्च हो रहे भैया, 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 25 रुपए, तो 25 की इसमें गुणा करोगे 5250 रुपए खर्च हो रहे, कितने खर्च हो रहे, 5250 खर्च हो रहे। तो 7 एग्जाम्पल तक हम पहुंच के धीरे धीरे बात करते करते अब 8वें एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, इसके शॉर्ट ले लो जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, बहुत अच्छा है, और इस वीडियो में मैं बस 10 ही एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा फिर अगली वीडियो में, ठीक है, तो ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं। तो ये वो कह रहा है त्रिभुजाकार खेत की भुजा का अनुपात, एग्जाम्पल नंबर 8 है, त्रिभुजाकार खेत की भुजा है 3:4:5 के अनुपात में, और उसका क्षेत्रफल दिया है 216 वर्ग मीटर, तो उसकी परिमिति बताए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो एग्जाम्पल है, पर पेपर में एसएससी के में धड़ियों बार आया, बहुत बार आया। और ये त्रिभुज कैसा है ये आप देख सकते हो, 3 और 4 और 5 है, तो समकोण त्रिभुज है। कैसे, 3 का वर्ग 4 का वर्ग का जो योग है वो 5 के वर्ग के योग के 5 के वर्ग के बराबर है। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर 216 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं हम, 1/2 गुणा 3 गुणा 4 बराबर 216, 2 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, 6 से कितनी बार कटेगा, 36 बार, 1 बराबर आ गया आपका 36 का भी वर्गमूल ले जाएगा, 1 बराबर आ गया 6। क्यों ले जाएगा, क्योंकि 3 और 4 के आपस में गुणा हुई यहाँ, तो यहाँ x का स्क्वायर आ जाएगा, तो इसलिए इसके गुणा होगी। अब इसकी भुजा पूछ रहा है हमारे से, तो भुजा आ जाएगी 36 18 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। अब त्रिभुज का परिमाप मैंने फॉर्मूला बताया नहीं, त्रिभुज का परिमाप और सभी भुजाओं का योग, तो 18 + 24 + 30 बराबर जोड़ के आ रहा होगा आपका 72 सेंटीमीटर में दे रखा होगा, तो सेंटीमीटर में ही दे रखा है, बहुत बार आ रहा है। और कोई सा भी पब्लिकेशन हो, कोई भी पब्लिकेशन है, सभी में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका। तो एग्जाम्पल नंबर अब 9 की तरफ बढ़ते हैं, वो भी त्रिभुज से ही संबंधित है, स्क्रीनशॉट लग रहे हैं या मेरे साथ उतारना चाहो तो उतारते रहो साथ साथ, ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 है और त्रिभुज ही है। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया 1 और एरिया 2 का जो अनुपात है वो आपका है 4:3, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात h1 अनुपात h2 है हमारा 3:4। तो अगर आधार की लंबाइयों का, आधार मतलब b1 और b2 का अनुपात बताओ। एग्जाम्पल नंबर 9 है भैया, एग्जाम्पल नंबर कौन है, 9 है। तो आपने त्रिभुज का फॉर्मूला पढ़ा है, और त्रिभुज कैसा होगा, समकोण होगा। तो एरिया फर्स्ट बटे एरिया 2 बराबर 1/2 b1 h1 1/2 b2 इंटू h2। ये कितना है आपका 4/3, यहाँ कितना है 1/2 से 1/2 कैंसिल, b1 ज्ञात करना है, h2 कितना है आपका, h1 कितना है 3 और b2 ज्ञात करना है, और ये 4। तो इसकी इधर गुणा और इसकी इधर गुणा, 16/9 बराबर b1/b2, 16/9 बराबर b1/b2। क्लियर है। तो एग्जाम्पल नंबर 10 भी हम इसी में करते हैं। एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 और विकर्ण 13। समकोण त्रिभुज है, सही बन जा भाई, ड्राइंग सीखनी पड़ेगी भाई। एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार 12, ये 12 और ये 13,
समकोणीय 90 डिग्री का। तो अगर इसका क्षेत्रफल बताइए तो भैया जी ये 12, ये 13, तो ये 5 होगा। 13 के वर्ग में से 12 का वर्ग अभी तीसरे एग्जाम्पल में बता के आया हूं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगी इसमें। वो कह रहा है क्षेत्रफल बताइए, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 12 गुणा 5, 2 से कितनी बार 6 बार, बराबर 30 वर्ग सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर कई बार ये क्वेश्चन आया, सीजीएल में भी क्वेश्चन आया, एसएससी में भी क्वेश्चन आया है, ये बहुत बार आया हुआ है। यहाँ तो एग्जाम्पल है, और मतलब आपका एडवांस मैथ में भी ये कई बार क्वेश्चन आया है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसकी बड़ी भुजा आपको 13 दी है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताइए। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया। तो इस वीडियो में यहां तक ही रखते हैं, 16 एग्जाम्पल है, ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। अगली वीडियो का इंतजार करिए, इतने इस वीडियो को देखिए, ठीक है।